अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रफ़ीक शेख बोईसर से जिस तरह एक महीने से हम देख रहे हैं गुस्ताख रसूल के मुतालिक हिंदुस्तान में बिल्कुल एक जलजला जैसा आ गया। नुपुर शर्मा को फांसी दो, फांसी दो। गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हो गया काम। उदयपुर में कन्हैया जो टेलर था उसको कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों ने देखा होगा कि जो नारे लगवा रहे थे तुम्हारे गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो लोग ने उस कत्ल का कंडेम कर दिया कि इस्लाम में ऐसे जुल्म की कहीं गुंजाइश नहीं है। इस्लाम एक जानवर के भी कत्ल से मना करता है। आप समझे? ये रोटियां सेकने वाले, राजनीति करने वाले, रेडीमेड भीड़ पे राजनीति करने वाले, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जुमा देख के, हमेशा जुमा देख के मोर्चे निकालते हैं, है ना, जुलूस में तब्दील करते उसको, और इस्लाम के नाम पे जज्बात दिलाते नौजवानों को, कमसिन बच्चों को। हाँ, अरे तुमने पहले देखा क्या? तुमने पहले उसको समझा क्या? जो लीडर थे उन्होंने अपने बच्चों को रास्ते पे लाए क्या? हाँ, कौम के बच्चों को मरवाया, हाँ, कुटवाया, कौम का नुकसान करवाया। जब इस्लाम में इस तरह से किसी का कत्ल करना जायज़ नहीं है, जब आप कंडेम कर रहे हो तो उस वक्त क्यों इस तरह से नारे दिया आपने? बार बार सुनता हूँ मैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या क्या कहना चाहते हो आप? पहले तो इस बात को समझ लो कि जितने नुपुर शर्मा दोषी है उतना ही जो मौलाना उसके सामने डिबेट में बैठा था वो भी उतना ही दोषी है। जो मौलाना ने छेड़छाड़ किया उसका उसने जवाब दिया। नुपुर शर्मा के साथ मौलाना को भी पकड़ना चाहिए। और वो जो चैनल ऐसी डिबेटें करवाती है और देश का माहौल ख़राब कराती है, सरकार की कमी है, हमारी सरकार की कमी है कि ऐसे डिबेट चलने देते। सरकार को फ़ौरन वो मौलाना नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए था और वो चैनल को बंद करना चाहिए, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन सरकार को अगर कोई मुद्दा मिलता है तो उसको पालती है, उसकी परवरिश करती है। हमारे गृह मंत्री जैसे बोलते हैं कि वो लीजेंड है हमारी, 2024 में हमारे हिंदुत्व का वो चेहरा है वो। तो इस तरह से जो मुद्दों को पालने वाले लोग हो तो देश का बंटाधार होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और जितने हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, उतने मुसलमान भी जिम्मेदार है। हाँ, मुसलमान क्या चाहते हैं? किताबों में इस्लाम चाहते हैं। हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, हमारे हदीस में ऐसा लिखा है, हमारे हुजूर ने ऐसा कहा। अरे भाई, वो तो कहा है तो कोई पढ़ने नहीं जाता है। किताब कोई नहीं पढ़ता है, मुसलमानों को पढ़ा जाता है। जो किताब के मानने वाले, किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं, उसको पढ़ा जाता है। हाँ, आपको पढ़ा जाएगा तो आपके अंदर में कुरान मिलना चाहिए, आपके अंदर में सुन्नत रसूल मिलनी चाहिए। वो तो मिलती नहीं है। हमारे लोगों ने क्या किया है कि मौलाना जो रखे हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए 10,000, 12,000 रुपया, 15,000 में क्या होता है, लोगों के घर नहीं चलते। अब जब मौलाना इस तरह से जो आएंगे वो स्कॉलर नहीं आएंगे, स्कॉलर के लिए भरपूर तनख्वाह देनी पड़ती है, उसको उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके स्कॉलर मिलते हैं। और जब तक स्कॉलर नहीं होंगे मस्जिदों में, कौन बताएगा इस्लाम का सही चेहरा? इस्लाम के मुतालिक सही जो बर्ताव है कौन बताएगा तुमको?
हैं कुरान में ऐसा लिखा है, कुरान में वैसा लिखा है। हमारे अमल तो कुरान और हदीस से बिल्कुल बरक्स है, इसलिए लोग हमारे से नफरत करते हैं। हाँ, उसको मौलाना को किसने कहा था कि उनकी देवी देवताओं पर कमेंट्स करो, उसकी मजाक उड़ाओ? कुरान में खुले जुमले में लिखा है कि तुम अगर उनके माबूदों को, उनके खुदाओं को जो मेरे अलावा वो मानते हैं, उसको भला बुरा करो कहोगे तो वो पलट के ज़रूर वो मुझको भला बुरा कहेंगे। हाँ, तो आपने क्या कुरान पढ़ा था? क्यों ऐसे लोग डिबेट में बैठते हैं जो मुसलमान को और इस्लाम को बदनाम करते हैं और देश की फ़िज़ा को ख़राब करते हैं? देश की फ़िज़ा को ख़राब करते हैं आप लोग। समझो, पहले तो इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है, ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, ये जमहूरियत मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर इस्लामी कानून नहीं चलते। आप इस्लामी कानून लगाते भी हो तो उसके लिए इस्लामी अदालतें होती है, इस्लामी मुल्कों में इस्लामी अदालत होती है और वो अदालतों में केस चलते हैं और उस केस चलने के बाद उसको उसके हिसाब से सज़ा दी जाती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल उठाया और फांसी पे चढ़ा दिया, वहाँ भी कोर्ट में केस चलते हैं। आप तो अपने कोर्ट है, हाँ, हमारी हुकूमत है, हमारी कोर्ट है, हमारे फैसले, ऐसा थोड़ा चलता है, ऐसा नहीं चलता है। उसको कोर्टों में दाखिल करना पड़ता है। ये इस्लामी मुल्क नहीं है, यहाँ पे इस निंदा वाला कानून नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी इस निंदा वाला कानून है तो आपको मालूम होगा, जो क्या नाम उसका, मैं कादरी करके कोई था, वो उसने कुछ साल पहले किसी को मार दिया था इस निंदा पे, हाँ, तो उस पर कोर्ट में केस चला और उसको फिर सज़ा हुई, उसको छोड़ा नहीं गया। क्योंकि कानून अलग बात है, वो कानून सजा देगा कानून के तहत, तुमको कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसको, कन्हैयालाल को जो मर्डर हुआ उसके गुनहगार कौन है? सर तन से जुदा करके बोल बोल के उनको, वो जो लोग थे उनको उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया तुमने, कातिलों को उसने कत्ल कर दिया। हाँ, और आप क्या कर सोचते हो? अभी वो कंडेम करते हैं हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उलमा जो बड़े बड़े नाम लेके बैठे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं। तो फिर तुमने क्यों ऐसे नारे दिए थे बच्चों को, क्यों बच्चों को गुमराह किया? हाँ, सरतन से जुदा, जब तुम बोल रहे हो कि ये गलत है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो तुमने क्यों लोगों को भड़काया, क्यों देश की फ़िज़ा ख़राब की? समझे कि नहीं? ये जो बातें अच्छी नहीं है। पहले इस्लाम को पूरी तरह से जानो, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में उतारो। समझे कि नहीं? कुरान और हदीस की किताबें मत पढ़ाओ लोगों को, अपने आप को पढ़ाओ। जब तुम अपने आप में उतारोगे कुरान और हदीस को, तब लोग पढ़ेंगे, तब लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस में ऐसा लिखा है। तुम्हारी ज़िंदगी से समझ जाएंगे इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी तो, तुम नाम के मुसलमान, इस्लाम में पैदा हुए इसलिए मुसलमान, तुमने अपने नाम इस्लामी नाम रखे इसलिए मुसलमान, बाकी तुम्हारे किरदार, तुम्हारे आमाल बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़, कुछ नहीं जानते हो, कोई अमल नहीं तुम्हारा, बिल्कुल बेअमल हो, खाली जज्बात में आते हो, किसने पुकारा रास्ते पे उतर आते हैं मारने काटने के लिए। अरे ये क्या लगाया? तुम जहालत के दौरे जहालत में जी रहे हो क्या? अरे ये एडवांस दौर आ गया, ये टेक्निक का दौर आ गया, साइंस का दौर आ गया, अब नए नए इजादें हो रही है। तुम कहाँ हो? हाँ, तुमको कुरान पढ़ो, नया एडवांस नॉलेज लो तुम। हाँ, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, और नई जो इल्म आया नया, वो उसको भी पढ़ो तुम, और आगे बढ़ो, दीन और दुनिया लेके चलो और इंसान बनो। उसमें तुम्हारे इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम्हारे इसमें तमीज़ व तहजीब होनी चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं है, आड़े टेढ़े से चलते हो तुम। हमको चाहिए कि हम हमारे इस्लाम के हिसाब से, कुरान और हदीस की तालीम के हिसाब से हमारी ज़िंदगी जिए। और मेरी हुकूमत से भी आज जना गुजारिश है कि बराए करम इस तरह से जलसे जुलूस रास्तों पर निकलने मत दो, चाहे कोई भी मज़हब का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी मज़हब का हो, उसको रास्ते पर प्रदर्शन की इजाज़त मत दो। धर्म जो है चार दीवारी में अच्छा लगता है, उसको चार दीवारी में रखो। और कोई भी काम, कोई भी कंडेम करना है तो कानून से जाने का। हर समाज के लोगों से मेरी गुजारिश है, हर धर्म के लोगों से मेरी विनती है कि उन्होंने कायदे कानून से जाने का, कोर्ट्स का सहारा लेने का। नई हिंदुस्तान की कोर्ट सुनती तो यूनो में जाने का,
लेकिन जाने का, कायदे से जाने का, अमानवीय कृत्य नहीं करने का। हम इंसान हैं, इंसान की औलाद है, आदमी है, आदमी से प्यार करता हूँ, समझेगा, आदमी हूँ मैं, आदमी से प्यार करता हूँ। तो मनुष्य ने मनुष्य से प्यार करना चाहिए, जीवों से प्यार करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए, देश की फिजा को नहीं बिगाड़ना चाहिए। और जो जिस धर्म में है उस अपने धर्म को अच्छी तरह से मानो। किस लिए एक दूसरे के धर्म को बुरा भला बोलते हो? किसी को बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार से विनती है मेरी कि जो भी चैनल है, टीवी चैनल है, जो ऐसी डिबेटें रखते हैं उनको बैन कर दो। देश का वातावरण बिगाड़ने का किसको हक नहीं है, क्योंकि उसका नुकसान देश भुगतता है, समाज भुगतता है, एक आदमी भुगतता है, उसका परिवार भुगतता है। आज कन्हैयालाल का परिवार उसको भुगत रहा है। हाँ, करने वाले करके चले गए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिसने भुगत रहा है उसके घर पे जाके पूछो कि उसको कितनी तकलीफ है। आपने झारखंड में देखा, आपने कानपुर में देखा, रास्ते पे बुलाई, पुलिस ने वो फायरिंग किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने अरेस्ट किया। आज उनकी कितनी प्रताड़ना हो रही है वो देखो तुम। हाँ, तुमने तो ऐलान कर दिया, हाँ, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बस मेरी मेहरबान आज ही जाना गुजारिश है, मेरी विनती है कि ऐसे अनाउंसमेंट मत करो, ऐसा आयोजन मत करो। और देश में भाईचारा बने रहने दो। सबकी जिम्मेदारी है, सब समाज की, सब धर्म वालों की जिम्मेदारी है। और देश के हुक्मरानों की, जो सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी है, जो विपक्ष में है उनकी जिम्मेदारी है कि देश के वातावरण में भाईचारा बना के रखो और खुशनुमा वातावरण बनाओ घर देश में, जिससे आसानी के साथ ज़िंदगी जी जा सके। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हिंदुस्तान में बड़े अमन और चैन से जी सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हजरत।